यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवं कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते। देवनंदी नमस्यते। सर्व कर्म रहित शुद्ध परमात्मा को बारंबार प्रणाम हो। और जिन्होंने हमारे मन वचन काय संबंधी सर्व दोषों को दूर करने के लिए ग्रंथ लिखे, ऐसे पूज्यपाद देवनंदी स्वामी को भी हमारा बारंबार प्रणाम। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है जो पूज्यपाद स्वामी का सारे जीवन का निचोड़ है। बहुत बड़े विद्वान ने जीवन भर पढ़ने के बाद क्या समझा, सारांश वो इसमें बताया है। प्रखर विद्वान थे, जैसे दुनिया में हर चीज़ अपन उससे पूछते जो तजुर्बेदार हो, अनुभवी आदमी। जैसे आजकल बहुत से लोग, आजकल कई क्लिप ऐसी आ रही है कि वो बहुत पैसे वाला था, जब मरने लगा बेड पर तो उसने क्या कहा। ऐसी कई क्लिप आ रही है कि उसने कहा मेरा सारा पैसा, मैंने ज़िंदगी भर क्या क्या किया। बड़े बड़ों के आ रहे, राकेश झुनझुनवाला, लता मंगेशकर का आया, वो फेसबुक का मालिक, तो कई लोगों के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। ऐसे ही पढ़ने वाले दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। कितनी किताबें हैं, कितने उपदेशक हैं, लाइन लगी है, 100 चैनल हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी है, हजारों यूनिवर्सिटी सब चल रही है, तरह तरह की विद्या सिखा रही है। बातों का कोई अंत ही नहीं है। अभी कहो तो शाम तक एक दूसरी किताब छप के आ जाती है। हर बात पर AI का ज़माना है, अब कहना ही क्या। लेकिन ऐसे में भी ये इष्टोपदेश हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन करता है कि हमको क्या करना चाहिए आखिर। कई बार तो है ना, देखो, एक तो रस होता है पापों का, एक पैसे का, घूमने का, खाने का, ये रस होता है। कई बार वो रस छूट करके कितने ही लोगों को कुछ अजीब अजीब सी क्रियाएं करने का रस लग जाता है। बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी कुछ क्रियाओं का रस लग जाता है, और वो ये उसको उसका अहंकार और हो जाता है कि नहीं मैं ये करता हूँ। धीरे धीरे उपवास बढ़ाते बढ़ाते सैकड़ों दिन हो जाते हैं, आदत डाल लेता है आदमी, उसी में प्रमोशन करता रहता है, मगर उससे आत्मा का हित नहीं है कुछ। आत्मज्ञान के बिना आत्मा का हित नहीं है। ऐसे ही पढ़ने का, ज्ञान का एक रस लगता है, वो ज्ञान के रस भी अजीब ही है। वो जिन लोगों को ज्ञान का रस लगता है ना, वो उसमें डूब जाते हैं, उसमें पागल हो जा, रात और दिन उनको कुछ सुहाता नहीं है। आंखें खराब हो जाओ, कमर खराब हो जाओ, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और दूसरों को ये भी सीखो, वो भी सीखो, ये भी सीखो, वो भी सीखो। वो रात और दिन तरह तरह के विषय को बारीकी से, थोड़े बहुत में तसल्ली भी नहीं है उनको। वो इस बात पर घमंड करते हैं कि मुझे संगीत की एक एक बारीकी आती है, मुझे व्याकरण की एक एक बारीकी आती है,
मुझे ज्योतिष की एक एक बारीकी आती है, हर विषय में एक्सपर्ट बन जाना चाहते हैं। इस छद्मस्त अवस्था में, इस छोटी सी उम्र में हम कितना सीखेंगे? ये शरीर विज्ञान क्या है, ये कितना सीखेंगे? नहीं, मैं हर चीज़ बना सकता हूँ रसोई में, कहो जो व्यंजन बना सकता हूँ जोरदार, तो मतलब मैं रसोई का भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रसोइया मैं ही बनूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं बनूँ, दुनिया का। तो फिर ऐसे में हम किसी मुख्य मुद्दे को संभाल नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इसलिए ये कोशिश करो कि अपने काम की बात समझ में आ जाए। भक्तामर स्तोत्र में लिखा है, अल्पश्रुतम श्रुतवताम, अपने आप को अज्ञानी मानकर चलो। अभी मान लो ना, काय का अहंकार है, नहीं मेरा जितना कोई जानता ही नहीं है, और जानने के पीछे लगे पड़े हैं, सारे डाटाज मेमोरी में भर रखे हैं। कई बड़े बड़े ऐसे ऐसे पढ़ाकू हुए हैं, मैंने तो बहुत किताबें मैंने भी पढ़ी है मैंने भी कोई 10, 20, 50 हज़ार किताबें पढ़ ली, लेकिन मैंने देखा तमाशा, अजीब तमाशा देखा। और मैंने कुछ ऐसे पढ़ाकुओं को जानता हूँ, अध्ययनशीलों को, कि वो पढ़ते पढ़ते ही पागल हो गए, बड़े महापंडित कहलाते हैं, और बाद में स्मृति भ्रंश हो गई सब। तो दिमाग की एक क्षमता है, और मनुष्य भाव में करने लायक काम सबके अलग अलग है। अब मुझे दरवाज़ा भी बनाना आना चाहिए, पत्थर भी काटना आना चाहिए, मुझे तैरना भी, या मुझे नाव चलाना भी आना चाहिए, मुझे हवाई जहाज चलाना, मना कौन करे? नहीं, अभी कोई यहाँ आके भाषण दे कि हम सबको नाव चलाना भी आना चाहिए, तो वो ऐसा समझा देगा कि कल से अपन 10 दिन की वो ट्रेनिंग ले लो। हर विषय की 10-10 दिन की ट्रेनिंग लेंगे तब भी ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। अपने घर में जरा जरा से काम करने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो बहुत से लोग तो कहते हैं आने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ क्यों आने चाहिए? बड़े महाराज जी कहते थे, बल्ब लगाना हो ना तो खुद मत लगाया करो, वो इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया करो, उसको 100 रुपये दे दिया करो, वो लगा दे। तुम देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस दुनिया में सबसे कीमती हमारा उपयोग है, और ये 1 सेकंड भी किसी दूसरे काम में खराब नहीं करना चाहिए। अब अपने को जैन धर्म मिला है, जिनवाणी मिली है, आत्मा को जानने का काम में ही 24 घंटे लगना चाहिए। तत्व ज्ञान में ही मूल मुद्दे, प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान में ही लगना चाहिए, नहीं तो अंत है क्या? अच्छा बताओ, बटन लगाना आना चाहिए कि नहीं? सिलाई आनी चाहिए। अभी यहाँ आके कोई एक आदमी बोले सिलाई आनी चाहिए, तो अब सिलाई मशीन भी खरीद लो। नहीं, आपकी नहीं कह रहा, हर आदमी कोई कितना क्या 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 आना चाहिए, मुझे ये बताओ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आना चाहिए। मुझे खेती करना आना चाहिए कि नहीं? अपने हिस्से के सब, कोई कहेगा, ऐसा समझाएगा कि आप कहोगे ये भगवान, मैं तो महापापी हूँ अगर मैं सब्जी नीचे कमाना उगाना जान। लेकिन सारे काम मैं ही करूँगा क्या? गाय पालना भी आना चाहिए, दूध निकालना भी आना चाहिए, गोबर उठाना भी आना चाहिए, तो फिर ये कब करें ये बता दो। माने अगर आप सचमुच में सब कुछ करोगे तो आप, इसीलिए तो ये समाज है, अपने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सबके लिए मिले नहीं। ये समाज इसी के लिए है ना, टेलर काय के लिए बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ प्रेस भी करना है तो उससे करा लो ना,
तो अगर तुम्हारे पास 2 पैसा है तो 2 पैसा उसको दे दो, उस गरीब का, उसका भी भला और मेरा भी भला, दोनों का भला है। लेकिन नहीं, मुझे करनी है तो तुझे करनी है तो तू पागल रहे फिर। अब हर का, इसलिए मैं इस विषय पे बहुत सोचता हूँ और इसी चक्कर में हम इधर उधर भटक नहीं पाए। लोगों ने बहुत खींचा ये भी, अच्छा ब्राह्मी लिपि आनी चाहिए कि नहीं, प्राकृत भाषा आनी चाहिए कि नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए कि नहीं, जापानी आनी चाहिए कि नहीं। कल मुझे एक आदमी किताब दे गया जापानी में, अब मैंने कहा मैं क्या करूँ इसका। नहीं, कन्नड़ भाषा आनी चाहिए कि नहीं, कन्नड़ लिपि आनी चाहिए कि नहीं। मैं बहुत ख़ास बात कह रहा हूँ जिस पर मैंने खूब सोचा है। आपको कितने ही लोग दुनिया में बेवकूफ़ बनाने के लिए घूमते हैं, हमारी ज़िंदगी को छीनने वाले लुटेरे, हमारा टाइम खींचने वाले, हमको उल्लू बनाने वाले। तुमको हारमोनियम भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो मुझे सारे तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, सारी लिपियाँ आनी चाहिए, सारी भाषाएं आनी चाहिए, बस एक नहीं आना चाहिए तो आत्मा नहीं आना चाहिए। और इन सब चीज़ों का एक अब आ गया मोबाइल। और ये सुबह से रात कर दो, इसमें पता ही नहीं लगेगा कितना, मैं कभी कभी सोचता हूँ, नहीं, कुंदाचार्य 9 साल की उम्र में मुनि बन गए और 96 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया। मैं कभी कभी ये भी समझे, इस बार महावीर जयंती पे प्रवचन किया मैंने ग्रीन पार्क में, तो वहाँ कहा कि मुझे ये बताओ, सोचो, अपन महावीर जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन सोचो कि महावीर भगवान ने क्या किया क्या, ये बताओ, वो क्या करते क्या थे, दिन भर 24 घंटे क्या करते थे वो। आगम उठा के देखो और उसमें खोजो कि वो 24 घंटे करते क्या थे वो। उन्होंने कोई मंदिर बनवाया, मूर्ति बनाई, पंचकल्याणक किया, आंदोलन, देखो मैं गलत कामों की तो कह ही नहीं रहा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर स्टूडेंट यूनियन बनाया, नेतागिरी करी, ऐसे कोई आंदोलन तो किए ही नहीं। उन्होंने हड़ताल करो, ये करो, ऐसे तो उन्होंने कोई अशुभ कार्य तो किए ही नहीं। लेकिन शुभ कार्यों में भी मुझे ये बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि उनने क्या किया, दिन भर वो करते क्या थे, मुझे बताओ। उन्होंने कोई एक किताब लिखी नहीं। महावीर भगवान, मैंने 40 किताबें लिखी है, महावीर भगवान ने क्यों नहीं लिखी? मैं ज़्यादा समझदार हूँ ना महावीर भगवान से। नहीं, हमने 40 किताबें लिखी और महावीर भगवान नहीं लिख सकते थे? इतने विद्वान बुद्धिमान एक आधा किताब लिख जाते ना, हमें उनके हाथ की लिखी किताब मिलती, आज कितना खुशी होती आज। लेकिन नहीं लिखी। अच्छा 2-4 प्रवचन कर जाते। महावीर भगवान ने कभी किसी मंदिर में, वहाँ वैशाली के मंदिर में कभी प्रवचन किया? क्यों नहीं किया? मुनि बन गए वो। मुनि बनने के बाद क्या किया उन्होंने? अपनी पत्रिका निकाल देते, अपना YouTube चैनल खोल देते, भक्तों को आशीर्वाद 2-4 क्लिप बना देते, कोई आश्रम बनाते, कोई तीर्थ का उद्धार किया उन्होंने, किसी तीर्थ का? महावीर भगवान ने अपनी लाइफ में नहीं, मैं ये कहता हूँ वो सुबह उठते थे, शाम तक करते क्या थे वो? सिवाय तत्व चिंतन के, तत्व ज्ञान के, 1 सेकंड बर्बाद नहीं करते थे किसी भी काम। और ऐसे भी नहीं है कि दिन में पढ़ के सो जाते थे 4 घंटे के लिए। दुकान जाते थे, ऑफिस चलाते थे। मेरे को बहुत ताज्जुब होता है, महावीर भगवान की जयंती मनाना आसान है, लेकिन उन्होंने किया क्या? शास्त्र में लिखा है, साफ साफ लिखा है, जिस दिन मुनि बने उस दिन उन्होंने मौन धारण कर लिया।
वे 12 साल तक मुनि रहे और 12 साल तक एक अक्षर बोले नहीं हो, एक अक्षर किस। अच्छा, उन्होंने 10-20 लोगों को दीक्षा दी, चेले बनाए, अपना संघ चलाया, मैं आचार्य महावीर हूँ और ये मेरे फलां शिष्य है, ये फलां शिष्य है, ये 4 चुल्लक जी है, 4 यार जी का है, दीक्षाएं दी उन्होंने। तो क्या क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। बताओ, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 24 घंटे आत्मा का हित करना है, आत्मचिंतन, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण। वो तो बोले भी नहीं। नहीं, अपन जैसे शनिवार क्लास लेते हैं, महावीर भगवान भी लेते ना, एक आधा तो क्लास लेते, कोई क्लास लेते, प्रवचन करते, वे कुछ मनाते, यूनिवर्सिटी चलाते, एक स्कूल तो खोल देते वैशाली में, इस स्कूल के संचालक बन जाते, कोई भोजनशाला खोली, कोई धर्मशाला बनवाई एक आधा। सब बातें लोगों को बुरी लगेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ देते थे? साफ लिखा है शास्त्र में कि वो एक अक्षर बोले नहीं। हमने उनके नाम पर बहुत सारे वाक्य जगह जगह लिखे होंगे, महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, भगवान लाखों वाक्य लिखे हैं, आप मंदिरों में चले जाओ, सब जगह आपको चौराहों तक पे लिखे हैं, पर महावीर भगवान बोले ही नहीं। सुनो, जब उनको केवल ज्ञान हो गया, 42 साल के जब वो हुए तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि सहज ऑटोमेटिक बिना इच्छा के, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, बिना इच्छा के, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से ऑटोमेटिकली, और वो भी कोई ऐसे ऐसे शब्द नहीं निकले जैसे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं कहा, अलग अलग शब्द नहीं बोले उन्होंने तो ऐसे ध्यान लगा के बैठे थे और उनके शरीर से तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से सर्वांग से ओ ये निकलता था। और गौतम गणधर बताते थे कि वो ये कह रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि हिंसा 4 तरह की होती है, वो तो गौतम गणधर समझाते थे कि वो ये कह रहे हैं कि व्रत 5 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। मगर महावीर भगवान ने पर्सनली जरा सा भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और उसको उन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा। वे तो 24 घंटे अपने आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में लीन रहते थे बस। हाँ, सारे ही मौन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आदिनाथ भगवान ने तो दुनिया भर के काम किए ना, मैंने महावीर भगवान का एग्जाम्पल दिया, आदिनाथ का क्यों नहीं दिया? आदिनाथ भगवान ने तो फिर भी बहुत सारे काम किए, उन्होंने तो रियल में बहुत काम किए, प्रजा को कितना उपदेश दिया। रोज रोज उनके दरबार लगते थे, रोज भाषण होता था, अब ये करो, अब ये मत करो, अब ये करो, अब ये करो, ये मत करो। मगर महावीर भगवान ने तो सचमुच गृहस्थ अवस्था में थे तब भी, जब अर्यंत अवस्था में थे तब नहीं बोले, मुनि अवस्था में थे तब नहीं बोले, और जब गृहस्थ अवस्था में थे तब भी कुछ बोले होंगे तो बोले होंगे, लेकिन कुछ विशेष उन्होंने
नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई जिसको दुनिया आंदोलन कहती है, जिसको दुनिया क्रांति कहती है, ऐसा उन्होंने कोई क्रांति भ्रांति नहीं की। वे चाहते थे, जैसे है ना, कोई भी है ना, बहुत से लोग जरा से धर्म के क्षेत्र में आते हैं और अपना एक भक्तों का टोला तैयार करते हैं। उनकी सबकी अलग ड्रेस होगी, उनकी अलग पहचान होगी, उनके नाम के आगे पीछे कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ तुक्का, और वो हमारा संप्रदाय है, विदेशों तक जाएंगे। ये क्या है ये सब? लेकिन महावीर भगवान ने अपना कोई संप्रदाय नहीं, उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उसको जानो सुखी हो। तो ऐसे ही पूज्यपाद आचार्य ने भी ये खास बात कही है कि तुम क्या क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, अप्रयोजन भूत विषय अनंत है, तुम उसमें उलझ जाओगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो ये बताओ, मेरे पास में 50 रुपये है सिर्फ, अब मुझे भूख भी लग रही है और अदचीनी तक पैदल भी जाना है, अब अदचीनी तक भी जाना है, तो या तो मैं 50 रुपये ऑटो वाले को दे दूँ, भूखा रह लूँ, और या ये है कि रोटी खा लूँ। वो खा लूँगा तो फिर जो करूँगा वो काम होगा। फिर आपको अपना ज़रूरी काम तय करना पड़ेगा कि नहीं। अगर आप ज़रूरी काम छोड़ दोगे, गैर ज़रूरी में खर्च कर दोगे, तो आपकी पूंजी तो ख़त्म हो जाएगी और ज़रूरी काम रखे रह जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इस बात पे जोर दिया है कि हमारा जीवन छोटा है, समय कम है, बुद्धि भी हमारी कम है। हम पढ़ाई के नाम पर भी अगर बहुत ज़्यादा उलझेंगे तो हमारा जो प्रयोजनभूत ज्ञान है वो तो रह जाएगा और हम दुनिया भर की जानकारियाँ खुद ही बटोरने के चक्कर में उधर ही उलझ जाएंगे। चलो, इसलिए इधर ध्यान दो, इस मुख्य बात पर ध्यान दो। अब देखो कितना अच्छा अपन ने पढ़ा था कल। अपन ने कल जो पढ़ा उसको दोहरा के आगे बढ़ेंगे। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। 19 नंबर का श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखित इष्टोपदेश का। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि देखो भाई, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सूही सिए न कंथा। दो घोड़े पे सवारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दोनों बात कही जाती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि तुम धर्म के रास्ते में लगोगे ना तो तुम्हारी लौकिक क्षेत्र में भी तरक्की होगी। एक आचार्यों ने एक बात ये लिखी है कि जो आदमी धर्म के क्षेत्र में लगेगा उसको लौकिक में भी लाभ होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसका रोजगार भी अच्छा होगा, उसके रिश्ते भी अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसके ही चक्कर में लोग इधर लग रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं सुनो, दो घोड़े पे सवारी नहीं होगी। अगर तुमको समर्पित भाव से काम करना है, तुमको धन चाहिए, तुमको और चीज़ें दुनियादारी की चाहिए, तो तुम समझ लो तुमको आत्मा नहीं चाहिए। और आत्मा चाहिए तो और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुम और कहीं ध्यान छोड़ करके तुम तो केवल आत्मा पे ध्यान दो।
देखो ऐसा हम भी समझाते हैं, शास्त्र में भी लिखा है कि देखो तुम अभक्ष भक्षण करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो ये बच्चों को लोभ देने के लिए लॉलीपॉप जैसा तरीका है। वास्तव में कोई चीज़ अभक्ष किस लिए होती है? पिछली बार भी हुई थी ये चर्चा। कोई चीज़ अभक्ष क्यों है? जैसे अपन रात को खाना नहीं खाते, तो रात को खाना क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते कि हमें राग की गृद्धता कम करनी है, एक ही रीजन है। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, दूसरों को समझ में नहीं आता, तो हमने देखो इससे तबीयत अच्छी रहती है, देखो साइंस कह रही है, देखो इससे हिंसा से बचते हैं। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी कारण है कि हमको हमारा राग कम करना है। हम 24 घंटे क्यों खाएं? आखिर हम लिमिट बनाएंगे कि हम तो दिन दिन में खाएंगे, रात में नहीं। क्या हमने हमारे रात वाले राग को रोकने के लिए दिन में खाने का नियम लिया है, लेकिन अब वो बात तो भूल गए लोग, राग की गृद्धता। और सब यही कह रहे हैं साइंस है, हेल्थ है। तो इसमें दिक्कत ये है कि कल को ये सिनेरियो बदल जाए, साइंस कह दे नहीं रात को खाओ, कोई कह दे नहीं हम दिन में इतनी बढ़िया रात को ऐसी रोशनी कर देंगे जैसे दिन जैसी, तो फिर हमें दिक्कत होगी। हमें राग कम करना था, हमने तो राग कम करने के लिए छोड़ा है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि तुम तो आत्म कल्याण के लिए काम करो। हाँ, तुम तो आत्म कल्याण के लिए धर्म करो। धर्म करने के लिए, मैं धर्म करूँगा तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, तो तू इज्जत के लिए धर्म कर रहा है। तो ये कह रहे तू इज्जत के लिए धर्म कर रहा है तो तू चिंतामणि छोड़ के खली का टुकड़ा ले रहा है। तू ये पक्की बात समझ, काम दोनों होंगे। जब कोलू में तिल डाला जाएगा तो तेल भी निकलेगा और खली भी निकलेगी। मगर तू कह अरे वाह खली भी निकली, तू खली के लिए खुश हो रहा है, तेल की कीमत नहीं आ रही तुझे। ऐसे ही जब धर्म ध्यान करते हैं तो इज्जत भी मिलती है, हेल्थ भी बनती है, पुण्य का उदय हो तो पैसा भी आता है, कहीं कुछ और भी लाभ होते हैं। लेकिन तू उन लाभों के लिए धर्म करता है तो तेरा ये धर्म करना ऐसा है कि तू खली के लिए तिल पेल रहा है, तेल की कुछ फेंक रहा है। देखो कितना बढ़िया लिखा, ये तो पढ़ ही लिया था 19वां पन्ने, अब देखो 20वां। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला श्लोक, कितनी बढ़िया बात लिखी है। इत माने इस तरफ, एक तरफ तो चिंतामणिर दिव्य, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रखी है, और इतः दूसरी तरफ इधर तो दिव्य चिंतामणि रखी है और इधर खली का टुकड़ा रखा है। इतः पिण्याक खंडकम, इधर खली का टुकड़ा रखा है। और ध्यान करने से, देखो इन्होंने शब्द भी बहुत बढ़िया लिया, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, धर्म ध्यान करने से दोनों चीज़ें मिलती है। जब आप धर्म ध्यान करोगे तो आपको तरह तरह के शारीरिक लाभ भी होंगे, रोग दूर हो जाएंगे, क्या क्या होगा। ध्यानेन चेतुबे लभ्ये, ध्यान से ये दोनों चीज़ें मिलती है। लेकिन क्वाद्रियंताम विवेकिना, लेकिन विवेकी समझदार व्यक्ति वो है
जो खली का टुकड़ा नहीं, चिंतामणि रत्न की ओर देखता है। खली के टुकड़े में और चिंतामणि रत्न में कितना अंतर है? दुगना, तिगुना, 100 गुना। ये 1 रुपये की खली का टुकड़ा है तो चिंतामणि कितने का लगाएं? 1000 का? अरे तुम्हें कीमत ही लगाना नहीं आती। तुम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लोगे तब भी चिंतामणि की कीमत। आत्मा का ध्यान करने से, धर्म ध्यान करने से, जैसे समझ लो मैं मंदिर दर्शन करने गया तो कोई सेठ जी मिले और उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। अरे इसलिए जाओ, बेटे को नौकरी मिलेगी। ये खली के टुकड़े हैं। भगवान की भक्ति से तुझे क्या मिल सकता था? दिव्य चिंतामणि। तो बहुत ही बढ़िया। इतस चिंतामणि दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। धर्म ध्यान करने से लौकिक लाभ भी होते ही होते हैं, मगर ज्ञानी जन लौकिक लाभ चाहते नहीं हैं। अज्ञानी लौकिक लाभों के लिए ही धर्म करते हैं। एक और उदाहरण आता है शास्त्रों में कि खेती किसके लिए की जाती है। ये उदाहरण बहुत आया है। खेती क्यों की जाती है? बोले अन्न के लिए। मान लो मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और मैं चावल बो रहा हूँ, तो कोई पूछे काहे के लिए? तो बोले वो इसका जो घास आता है ना वो बहुत महंगा बिकता है, मैं घास के लिए कर रहा हूँ। ये घास के लिए। अच्छा ये समझो कि मैं मेरी 10 बीघा ज़मीन में सिर्फ घास पैदा करना चाहता हूँ। तो घास पैदा करोगे तो घास की, अकेले घास की वो क्वालिटी भी नहीं आएगी। तू तो चावल पैदा करने की कोशिश कर, घास तुझे अपने आप बाई प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे पहले सब्जी खरीदते थे, धनिया मिर्ची तो मुफ्त में ही, अभी भी मिलती है। अब हमें तो खरीदनी पड़ती है। हो गया धनिया मिर्ची भी पैसे में मिलेंगे। अब सब चीज़ें पैसे की होती जा रही है। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि तुम तो धर्म ध्यान के लिए उपाय करो। मोक्ष जाने की कोशिश करोगे, स्वर्ग तो बीच में। आप बम्बई का टिकट खरीदो और कहो कि मुझे बड़ौदा स्टेशन पर 2 मिनट जाना है, तो बड़ौदा 2 में रुकेगी वो 10 मिनट, उतर लेना, घूम लेना। लेकिन बड़ौदा का टिकट लोगे तो बम्बई नहीं जा पाओगे, एक ही जगह रह जाओगे। तो बम्बई का लो टिकट तो बड़ौदा जाओगे। क्या बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात कही शुरू से कि माना कि धर्म ध्यान करने से, पूजा पाठ, नमोकार मंत्र से, भक्तांबर, आजकल बहुत से लोग भक्तांबर पढ़ने से ये फायदा होगा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भक्तांबर पढ़ने से उसमें साफ साफ लिखा है समुपैति लक्ष्मी, माने मान तुंग ते निजाधीन शिव लक्ष्मी पावे। वो तो शिव लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और ये समझ रहा है इस लक्ष्मी, ये वाली लक्ष्मी। उन्होंने तो बार बार कहा है तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी है। सब माने दुनिया, जैसे दुकान पे जाते थे पैसे कमाने, अब तुमको किसी ने कहा मंदिर जाओगे ना तो ज़्यादा फायदा हो, बहुत पैसा आएगा, बिजनेस देखो क्या तरक्की करेगा, तो ये मंदिर आता है कि बिजनेस तरक्की करेगा। दान देता है, क्यों? कि दान दूंगा ना तो मेरी लक्ष्मी 10 गुना बढ़ेगी। तो तू दान दे रहा है मगर तू अपने फायदे के लिए बता, वही लौकिक लाभ के लिए।
हाँ, ये वीत राग की बात समझा रहे हैं, ये अपना वित्त राग में उलझा है। क्या बढ़िया बात है। कोई भी प्रकार की लौकिक कामना धर्म ध्यान के एवज में रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। निकांक्षित अंग, सम्यक दर्शन का पहला अंग है निसंकेत, दूसरा अंग है निकांक्षित। मतलब सम्यक दृष्टि कुछ नहीं चाहता, सम्यक दृष्टि स्वर्ग नहीं चाहता, अरे सम्यक दृष्टि तो मोक्ष भी नहीं चाहता, न मोक्षोपि मुमुक्षुता। अच्छा, जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ला दशमी को, तो उस दिन है, हाँ, कल महावीर भगवान का केवल ज्ञान कल्याण का आ रहा है ना। तो जब वैशाख शुक्ला नवमी आई थी उस समय, तो उस दिन उनने ये सोचा होगा आज मुझे केवल ज्ञान लेके रहना है। नहीं, सोचो, बताओ, वो ये सोच रहे होंगे, उन्होंने ये प्लानिंग की होगी, ये तैयारी की होगी कि मुझे कल सुबह केवल ज्ञान लेना है, ऐसा सोचा होगा उन्होंने? अरे उन्होंने तो कुछ नहीं चाहा। केवल ज्ञान चाहने वालों को केवल ज्ञान नहीं मिला करता है, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिला करता है। वे तो अपनी आत्मा में लीन हो गए थे, कृत्य थे, उनको तो अपना अनंत आनंद का भंडार, अपना आत्मा दिखाई दे रहा था, वो तो उसमें डूब गए थे। केवल ज्ञान की भी अभिलाषा उनको नहीं थी। जब सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाती है तब केवल ज्ञान होता है, तब मोक्ष मिलता है, अपने आप होता है। और ये जीव धवला में लिखा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म ध्यान के मार्ग में लगते हैं, तो उनके विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थात उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है, सब मिलता है, मगर वो सहज मिलता है। ज्ञानी कुछ चाहते नहीं है। ज्ञानियों को रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, 64 रिद्धियाँ। विष्णु कुमार मुनि महाराज को क्या रिद्धि प्रकट हो गई? पर वो रिद्धि के लिए मुनि बने थे क्या? विष्णु कुमार मुनि महाराज को रिद्धि प्रकट हो गई और उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी रिद्धि प्रकट हो जाती है। इसलिए ये 20वां श्लोक ये कह रहा है, समस्त प्रकार की लौकिक कामनाओं का त्याग कर दो, तुम कुछ मत चाहो, शरीर बढ़िया रहे ये इच्छा ही मत रखो, दुकान बढ़िया, अच्छा परिवार बढ़िया रहना चाहिए, अनुकूलता, सब अनुकूल रहे, हम बढ़िया, काय को रहे, जैसा रहना हो वैसा रहे। ज्ञानी के ये आवाज़ नहीं आती है, ज्ञानी ये नहीं कहता है सब बढ़िया रहे, सब बढ़िया रहे। क्यों बढ़िया रहे? बढ़िया की इच्छा निदान है, आर्त ध्यान है। क्या 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 चाहिए बताओ, क्यों रहे? शांति रहे, नहीं इसलिए हो जाए, सुख शांति रहे। अरे ज्ञानी सुनो, ज्ञानियों को भी ऐसे भाव आते हैं, लेकिन आने के बाद भी वो आना चाहिए और मेरे आने की वजह से ये सब सही हो रहा है, ऐसा उनके मन में नहीं। देखो ज्ञानी को भी ऐसा भाव रहेगा कि आरोग्य रहे, अंत तक बुद्धि ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, समाधि मरण हो, लेकिन ज्ञानी अंदर से जानता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और ये नहीं बोलना चाहिए उनको समाधि मरण। नहीं, मुझे बताओ, जो होना होगा वो होगा ना इस शरीर का। तैयारी तो करनी पड़ेगी पंडित जी। क्या तो हमारे किए से रहेगा? बताओ क्या कर लोगे, बताओ। तो धर्म में तो कैसे नहीं, यही गजब की बात है। वो करते नहीं। देखो,
धड़सेनाचार्य को भी विचार आया, अरे जिनवाणी की रक्षा हो, और उन्होंने चिट्ठी लिखी महिमा नगरी में। लेकिन अंदर में वो जानते थे कि मेरे करने से जिनवाणी की रक्षा नहीं हुई है, वो होनी हो तो होती है। एक ज्ञानी को, मान लो आपकी कॉलोनी में मंदिर नहीं है, तो आपको विकल्प आएगा, कमल जी भाई साहब मीटिंग करेंगे समाज में, भैया मंदिर बनाओ। लेकिन वो ये जानेंगे, ज्ञानी ये जानता है, मेरे बनाने से मंदिर बना, मंदिर बनना था, जैसा होना होता है वैसा हो। ज्ञानी के मन से यही भाव आएगा, सब सुखी रहे, कभी ये होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो, धर्मधारी नरेशा होवे चोरी न जारी, सुसमय हो वर्षा समय पे हो वर्षा, सब हो। पर वो जानता है कि मेरे इन विकल्पों, कभी यहाँ इस दुनिया में कुछ भी चोरी जारी कुछ नहीं होगा क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, न होगा। ये तो ज्ञानी की भावना है, सब सुखी रहे, इसलिए इनको भावना कहते हैं हम। ज्ञान में तो सब आता होगा क्या? मतलब जो कुछ होने वाला है तो होगा आगे। केवल ज्ञानी के, हाँ, वही मैं- हमारे आपके क्या आएगा? अपन केवल ज्ञानी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताओ, किसी भी प्रकार की इच्छा करना वो आर्त ध्यान है कि नहीं? तो जब केवल ज्ञानी को सब कुछ पता होता है, तो उनको ये भी पता होता है कि मेरे को मोक्ष मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं पता होता है? केवल ज्ञान में सब कुछ। वो तो जब ज्ञान में सब झलकता नहीं, होगा। महावीर भगवान को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया। अब उनको ये उसी दिन ये पता चला कि नहीं चला कि मुझे कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ये उनके ज्ञान में तो आया, मगर हर्ष विषाद नहीं हुआ इतना सा भी। उनके ज्ञान में आता है, लेकिन वो ये नहीं सोच, अरे वाह, अब तो मैं 30 साल बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको, हमको, जैसे मुझे कोई कहे कि आपको इतने दिन बाद में केवल ज्ञान होगा, वो तो मुझे, हम रागी द्वेषी है, हमको खुशी होगी, अरे वाह मुझे अगले जन्म में ऐसा। अपन को जितनी सोच रहे हैं कि उनको सो रहे हैं। लेकिन जब वो दिन आएगा, जब महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान होगा, उस दिन पता तो चला उनको, केवल ज्ञान होते ही उनको सब पता चलता है। उनको ये भी पता चला कि मेरे पिछले जन्म के माता पिता भाई बहन इस समय कहाँ हैं, सब जान नहीं, पूरी रिश्तेदारी में सारा कुनबा खानदान सबई मोक्ष में और अच्छी कंडीशन में होगा क्या? बहुत सारे बैड कंडीशन में भी तो होंगे। वो जो मेरा फला जन्म में प्यारा बेटा था, वो आज इस समय फला गति में दुख उठा रहा है, ये उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया? और मेरा फला बेटा वो मोक्ष पहुंच गया, तो उनको वो मोक्ष पहुंचा, उसकी खुशी नहीं होती। वो जो नरक में है उसका, क्योंकि वे केवल ज्ञान होने से पहले वीतरागी हो जाते हैं। वीतराग का देखो, वीतरागता ही उपादेय है, ऐसा ज्ञानी लोहे की लकीर की तरह जानता है। वीतरागता ही उपादेय है, ये उसे सुमेरु पर्वत जैसा श्रद्धान है। किसी के किए धरे कुछ होता नहीं, मेरे किए, मेरे करने से कुछ होता नहीं, मेरे बोलने से कुछ होता नहीं, मेरे चाहने से, हाथ पैर मारने से कुछ होता जाता नहीं है। जैसा अपन बढ़िया धर्म करते हैं, जैसा अपन भगवान जी नाम लेते, अपन को अंदर से शांति तक। अभी आप मंदिर में बोल रहे थे ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, तो हमारा काम क्या रहा फिर? साफ साफ लिखा है, आत्मा तो नेत्र की भांति ज्ञाता दृष्टा मात्र है।
वो करता धरता नहीं है। मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ कि जैसे सुबह उठ के मैं बाथरूम में गया तो इस हाथ ने नल खोला, दूसरे हाथ ने बाल्टी लगाई नल के नीचे, मग्गा भरा, ऐसे डाला, सब हाथ इतना काम कर रहे हैं। आंखें क्या करती रहती है उस समय? मान लो मैंने नल खोल के बंद करना भूल गया और पानी बाल्टी में से ओवरफ्लो होने लगा, तो आंखें क्या करेंगी? अब ओवरफ्लो हो रहा है तो आंखों का मन ऐसा होना चाहिए ना, आंखों को ऐसे सोचना चाहिए ये कैसा पागल है, हाथ बंद नहीं कर रहा, चलो मैं जंप करके बंद कर देती हूँ। नहीं, आप हम करते हैं ना। नहीं, मान लो कोई बच्चा, हमारे घर में बच्चा ऐसा करे और उसने बंद नहीं किया तो मैं भागूंगा, अरे तू ध्यान नहीं रखता, बाल्टी ओवरफ्लो हो रही है, मैं जाके बंद कर दूंगा। तो ये आंखें ऐसे जंप करके वो सोचेंगी मैं बंद कर देती हूँ। नहीं, मैं नहीं, उसमें मैं नहीं आना चाहिए। नहीं, आंखें कर ही नहीं सकती ना। कर ही नहीं सकती। आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, आत्मा शुद्ध ज्ञान चेतनामय है। वो सदा का दर्पण जैसे 24 घंटे झलकाने का काम करता है, ऐसे आत्मा 24 घंटे केवल जानने का काम करता। वीतरागता ही सार है, सारा राग द्वेष असार है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो केवल वीतरागता की ही उपासना करता है। साफ साफ लिखा दो, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिन। ये आद्रियंताम शब्द भी बहुत बढ़िया है। समझदार का मन किस ओर ललचाएगा, किधर मन खींचेगा? वो खली के टुकड़े की तरफ नहीं, चिंतामणि की तरफ मन लगेगा, ये लगना चाहिए। चलो, हो गया समय। आपको कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आया? ये बात लेकिन एक विकल्प उठता है, जैसे मतलब हम भगवान जी के नाम लेते आप कह रहे हैं कि इसमें मतलब अब जैसे अपन भगवान जी के नाम याद कर रहे हैं तो अपन को कुछ शांतता मिलती है ये चीज़ करने से। नहीं, देखो, दो तरह की शांति है। एक तो सामान्य शांति होती है। भाई देखो, आप जब बहुत शोरगुल में, बहुत भाग दौड़ में हो, एक तो अशुभ से निवृत्ति हुई, उसका आराम है। 100 कामों से निवृत्ति। एक आदमी ऑफिस से रिटायर हो रहा है, कहता है आराम हो गया। आपको 104 डिग्री बुखार आ रहा था और वो 101 रह गया, तो अब ठीक आराम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, मगर अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे ही सामान्य शांति तो हमको रोजाना मिलती रहती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। डरता कैसे पहुँचेगा? ऐसी तो हमको बहुत बार मिली है, लेकिन मूल शांति तो हमें आत्मा के ज्ञान से, ध्यान से ही मिल सकती है, और कोई उपाय नहीं। कहाँ से आए आप? अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।